हिंदुत्व इकोनॉमी वैक्सीन दशहरा रैली में सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरा, लेकिन लपेटे में लिया उस हिंदुत्व को जिसके नाम पर बवाल है, जिसके नाम पर सवाल है। उद्धव बोले तो लड़ाई तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व वाली हो गई। नमस्ते, मैं राशिद। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और संघ को आड़े हाथों लिया है, निशाना साधा। बोले आप हमारे हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में आप गौमांस पर प्रतिबंध की तो बात करते हैं, लेकिन गोवा पर आप चुप क्यों रह जाते हैं, खामोश क्यों रह जाते हैं। यह कहना था उद्धव ठाकरे का। और हां, उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को भी घेरा, और जब बीजेपी को घेरा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि हिंदुत्व की तो आप बात करते हैं, लेकिन सावरकर को आप क्यों भूल गए। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ठाकरे के हिंदुत्व की आप बात करते हैं, मैं तो असली हिंदू हूं। जिस वक्त में मंदिर पर सही आंदोलन खड़ा करना था, मंदिर पर आंदोलन की शुरुआत करनी थी, उस वक्त कहां थे अभी वाले भगवाधारी। यह भी कहना है उद्धव ठाकरे का। लिहाजा बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे ने ऐसी बात बोल दी है कि अब लड़ाई तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व पर आ गई है, और इन सभी के बीच में क्या यह माना जाए कि शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, इसका एक नया चैप्टर खुल गया है, और इस नया चैप्टर के बीच में रहेगा अगर कोई मसला तो हिंदुत्व का। अगले 1 घंटे होगी बड़ी बहस, राष्ट्रवादी बहस है, याद रखिएगा। बात सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही घुमा करेगी। हिंदुत्व जो सियासत में है, हिंदुत्व जो सड़क पर है, हिंदुत्व जो अयोध्या से लेकर के ज्ञानवापी और काशी तक है, हिंदुत्व जो मथुरा में है, हिंदुत्व जो दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, दशहरा रैली में है, हिंदुत्व जो उद्धव ठाकरे की जबान पर है और भारतीय जनता पार्टी के तंज में है। तेरा हिंदुत्व बनाम मेरा हिंदुत्व। महाराष्ट्र में मंदिर गौमांस की लड़ाई हिंदुत्व पर आ गई है। हिंदुत्व पर सीएम उद्धव ठाकरे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया बड़ा हमला। कहा घंटा बजा और थाली बजा मेरा हिंदुत्व नहीं है, बीजेपी हमारे हिंदुत्व के बारे में बात कर रही है। महाराष्ट्र में गौमांस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, गोवा में आप गौमांस के साथ हैं, क्या यही है आपका हिंदुत्व। यानी बहुत बड़ा वार किया है उद्धव ठाकरे ने। तो सवाल बहुत बड़ा है कि हिंदुत्व किसका असली है और किसका नकली। पहले आप उद्धव ठाकरे को सुने। हिंदुत्वाबद्दल आम्हाला प्रश्न विचारले जात आहेत का, तर मंदिरं अजून उघडत नाही म्हणून। ज्या वेळेला बाबरी पाडली गेली आणि जो सगळा कल्लोळ हलकल्लोळ अख्ख्या देशामध्ये उसळला होता, कोणाची हिंमत नव्हती। सगळे जण आता जे हिंदुत्वावरती प्रश्न विचारतायत, महाराष्ट्रामध्ये गोवंश हत्याबंदीचा कायदा आणि गोव्यामध्ये का नाही। मी विधानसभेत जे बोललो होतो की इथे गाय म्हणजे माता आणि पलीकडे जाऊन खाता, हे तुमचं हिंदुत्व। निवडणुकीनंतर कोरोनाची लस सगळ्यांना बिहारमध्ये फुकट देणार, मग आमचा बाकीचा देश जो काय आहे तो काय बांगलादेश आहे की पाकिस्तान आहे का कझाकिस्तान आहे। 370 कलम काढलेला आहे, पण अधिकृत तरी 1 इंच जमीन आज तरी जाऊन तुम्ही घेऊन दाखवा, आज तरी जाऊन घेऊन दाखवा तुम्ही, आणि मग आमच्या अंगावरती या। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना के नेता उस समय कहां थे जब कांग्रेसी वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे। और हां, राम कदम ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की बात करते हैं, वीर सावरकर का नाम नहीं लिया। जिनके साथ में हैं, कांग्रेस को वीर सावरकर के नाम से एलर्जी है, और यही एक वजह है कि उद्धव ठाकरे की जबान पर वीर सावरकर का नाम नहीं आया। मतलब यह है, बात शुरू हुई हिंदुत्व से, शिवसेना बना भारतीय जनता पार्टी हुई, उसके बाद फिर सावरकर भी आ गए। यकीनन आगे आने वाले दिनों में गुरु गोलवलकर भी आएंगे, रज्जू भैया भी आएंगे, केसी सुदर्शन भी आएंगे। चूंकि मोहन भागवत के बयान का सहारा लिया गया है, यानी बड़े कैनवास पर आप देखें तो यह हिंदुत्व की बहुत बड़ी लड़ाई है, शिवसेना बनाम बीजेपी की। बीजेपी का रिएक्शन लाइव। की बात करने वाले शिवसेना के नेता उस समय कहां पर थे, कहां खो गए थे जिस समय कांग्रेस के नेता सावरकर जी के प्रति अवमानकारक भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उस समय शिवसेना मौन क्यों थी। क्या सत्ता और सिंहासन के लालच में सावरकर जी के प्रति जो अवमान कर रहे थे, क्या उन कांग्रेस नेताओं को शिवसेना भूल गई। ये कैसा इनका हिंदुत्व है। 1980 के दशक का अंत है। अगर उस वक्त आपने होश संभाले होंगे तो आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुत्व का नाम किस तरीके से लेना शुरू किया गया। शिलान्यास किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा हुई, कार सेवा हुई, 6 दिसंबर 1992 आया, और तब से लेकर के अभी तक हिंदुत्व को अलग अलग वक्त पर अलग अलग परिभाषा में गढ़ा गया।
रचा गया, देखा गया और हिंदुत्व का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया गया कई राज्यों में। कभी यूपी में अलग, बिहार में अलग, महाराष्ट्र में अलग, तो केरल में अलग, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अलग। तेरा हिंदुत्व मेरा हिंदुत्व की इस लड़ाई में कहां पर है असल हिंदुत्व, इसी की हम बात करेंगे। राष्ट्रवादी बहस की शुरुआत कर देते हैं। मेरे साथ जितने पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, श्रीराज नायर नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, चकपाणी महाराज अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वंदना पांडे जो कि संघ विचारधारा का नेतृत्व करती हैं, मेरे साथ में जुड़ेंगी, और अभिषेक शर्मा ग्राउंड जीरो मुंबई से रिपोर्ट देंगे, मेरे रिपोर्टर लाइव। पहला सवाल मेरा चक्रपाणी महाराज आपसे है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरा हिंदुत्व असली है, बीजेपी के नेता राम कदम कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन वीर सावरकर को भूल जाते हैं। असली हिंदुत्व क्या है? असली हिंदुत्व किन मायनों में खास है? किसका हिंदुत्व असली है, किसका नकली है? देखिए, हिंदुत्व हिंदुत्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीर सावरकर जी ने जो हिंदुओं के नायक थे, उन्होंने हिंदू की जो परिभाषा दी, सिंधु सिंध पर्यंता यस भारत भूमि का पितृभू पुण्यभू, जो इस मातृभूमि को पितृभू पुण्यभू मानता है वो सब हिंदू है और उसके परिधि में आएगा। सवाल इस बात का है, उस नायक को, उस हिंदुत्व के नायक को जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने अपमानित किया, निश्चित रूप से उस पे जो उद्धव जी का या शिवसेना की चुप्पी तो बड़ी खलने वाली थी। रही बात, देखिए इसमें कोई बुरा नहीं कि गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा होना चाहिए और गो हमारी हिंदुत्व की प्राण है और इसमें कोई दो रानी। गो अगर तो कश्मीर में पूजनीय है, हमारे दिल्ली में पूजनीय है, तो गोवा में भी पूजनीय है और होनी चाहिए। तो इसलिए पूरे देश में आखिर केंद्रीय कानून, गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना? तो ये, और हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि भाई गो हमारी हिंदुत्व की प्राण है, सनातन की प्राण है और जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं और गौ से हमारी विशेष हमारी माँ है। तो इसलिए गौ विश्व मात्र, विश्व की माँ हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है। और उसकी और चुनाव के पर 1966 में जब आंदोलन हुआ, याद है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अब तो है नहीं, और उस समय से आंदोलन चलता रहा जिसमें कितने संतों ने अपनी कुर्बानी दे दी और अनेक बार अनेक आंदोलन हुए। लेकिन आखिर सरकार इतने सालों हो गए केंद्र में, गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बना? तो बनना चाहिए था, लेकिन जो अभी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि क्यों नहीं बन पा रहा, ये आश्चर्य की बात है। तो काम विश्व हिंदू परिषद के नेता श्रीराज नायर भी मेरे साथ में हैं। श्रीराज नायर, ये बताएं आप कि क्या हिंदुत्व की बात करने के लिए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय को साथ में उनका नाम लेना जरूरी होता है क्या? सावरकर का नाम लेना, गोलवलकर का नाम लेना, केसी सुदर्शन का नाम लेना, मोहन भागवत का नाम लेना, क्या हिंदुत्व के साथ में कुछ चेहरों को जोड़ा जाना जरूरी है क्या? और अगर इन चेहरों का नाम ना लिया जाए, इनकी बात ना की जाए, तो क्या हिंदुत्व अधूरा है? नहीं, हिंदुत्व कभी अधूरा हो ही नहीं सकता। परंतु जिस प्रकार से स्वर्गीय क्रांतिकारी वीर सावरकर को इन्होंने दरकिनार किया है राजनीतिक दबाव के कारण, वो निंदनीय है। अभी हम विश्व हिंदू परिषद ने परसों पूरे महाराष्ट्र राज्यव्यापी आंदोलन चलाया था मंदिर खोलने के लिए। अब जो हिंदुत्व की जब आप बात करते हैं, जो सरकार या कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात की, तो कहाँ है हिंदुत्व? जो दो पक्ष हमेशा से हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त आए हैं, 55 साल इन्होंने हिंदू विरोधी और हिंदुओं का प्रयास किया, इसलिए आज वो दो आंकड़े में आ गए। उन्हीं के दबाव में आज मंदिर नहीं खोले जा रहे। महाराष्ट्र में ट्रेन खोले गए, बीर बार खोले गए। अब कल से BEST बस, मैं मुंबई से लाइव हूँ आपसे, मुंबई में BEST फुल स्ट्रेंथ में अगर चलाते हैं तो क्या उसके मायने होते हैं, वो आप सब जान सकते हैं। भारी भीड़ बसों में होती है, मेट्रो में है, मॉल्स खुल गए, बैंक्वेट हॉल खुल गए, और इनको मंदिर में कोरोना फैलेगा, ऐसे इनकी मान्यता है। तो ये कैसा हिंदुत्व है? मंदिरों, आज जिस प्रकार से मंदिर और मंदिरों से, सुनिए श्रीराज नायर जी, आप चूंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन, उद्धव ठाकरे ने आपके संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी का कल ही के दशहरा के एक भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, हिंदुत्व का मतलब मंदिरों में की जाने वाली पूजा नहीं है, और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने मंदिर नहीं खोले तो आप धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। मोहन भागवत जी ने खुद ही कहा है, हिंदुत्व का मतलब मंदिर में की जाने वाली पूजा नहीं है, और आप मंदिर में अगर पूजा करेंगे तभी आप हिंदुत्व को फॉलो करने वाले बनते हैं। ये किस तरह का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है? देखिए, पूजनीय सरसंघचालक जी ने ये कभी नहीं कहा कि मंदिरों को मत खोलो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब बाकी सारी व्यवस्थाएं खुल गई, यातायात की व्यवस्थाएं खुल गई, BEST बस फुल स्ट्रेंथ में चलने वाली है, मेट्रो ट्रेन चल रही है,
मॉल्स खुल गए हैं, बैंक्वेट हॉल खुल गए हैं, शादियां परमिट कर दी गई हैं, तो वहां कहीं पे कोरोना नहीं फैलेगा। और मंदिर खोलने से मंदिर में जो दर्शनार्थी जाएंगे वहां से कोरोना फैलेगा। ये किस प्रकार का लॉजिक है? ये अगर अंग्रेजी में कहते हैं अनसाइंटिफिक बातें हैं ये। तो उनको मंदिर खोलना नहीं है केवल, और ये मंदिर क्यों नहीं खोलना है कि सब जानते हैं किन पार्टियों के दबाव में ये मंदिर नहीं खुल रहे। तो अगर बाकी सारी यंत्रणाएं बंद होती, सारी व्यवस्थाएं बंद होती तो ठीक थी, मानी जा सकती थी। और ये मानना कि मंदिरों से कोरोना फैलेगा और बाकी बसों में आपने मेरे कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। मेरे ख्याल से स्वामी चकपाणी महाराज के पास मुझे दोबारा चलना चाहिए। स्वामी चकपाणी महाराज, उद्धव ठाकरे ने जितनी भी बात की है, मैं फिर से वही बात करूंगा, क्या हिंदुत्व के साथ कुछ चेहरों को अगर जोड़ करके देखेंगे तभी मेरा हिंदुत्व पूरा होगा, वरना अधूरा रह जाएगा? क्या मैं अगर गोलवलकर की बात करूंगा, सावरकर की बात करूंगा, या संघ प्रमुखों की बात करूंगा, या संघ से जुड़े हुए लोगों की बात करूंगा, या जनसंघ से जुड़े हुए लोगों की बात करूंगा, तभी हिंदुत्व पूरा होता है क्या? और ये जो काली टोपी वाला बयान दिया है उद्धव ठाकरे ने कि काली टोपी के नीचे अगर कोई दिमाग रखते हैं तो फिर ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, इन सभी से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए राशि जी, एक बात है कि कोई भी समाज या कोई भी जो एक संप्रदाय या धर्म या कोई भी है मानने वाला संस्थान है, धार्मिक संस्थान या कोई भी सामाजिक संस्थान, उसके एक आदर्श हुआ करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो आदर्श वीर सावरकर जी हो, हमारे अनेक आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो, सनातन धर्म के जो मूल है, जो हिंदुत्व के लिए जिन लोगों ने काम किया, हमारे राम कृष्ण नहुस मंधाता अमृत, सीता हमारी दमयंती, अनुसुईया हमारी जननी है, तो हम इनको लेके चलते। हम गुरु गोविंद सिंह, हम आचार्य चाणक्य के उन परंपराओं के बारी से जिन्होंने हमें सर्व आके जीने की प्रेरणा दी है। तो जब हिंदुत्व आता है तो इन सबकी जिक्र होता है। और रही बात, देखिए हिंदुत्व के हमने जो पहले ही परिभाषा जो वीर सावरकर जी ने कहा था, क्या सिंधु सिंध प्रत्यय भारत भूमि का पितृभू, जो इस पृथ्वी को पितृभू और पुण्यभू मानता है वो सभी हिंदू हैं और सभी हिंदुओं के हिंदुत्व के अंतर्गत आते हैं। सवाल इस बात का कि जब अनेक मजहब अनेक चीजें चल रही थी, उस समय सावरकर जी ने इस चीज को सिद्धांत को दिया कि हिंदू कौन है। तो ये कहनी बात, अब मंदिर की जहां तक बात है, देखो मंदिर तो है, ये पूजा पद्धति हमारी, हम अगर मूर्ति की पूजा करते तो सनातनी है, अगर मूर्ति नहीं पूजा करते, निराकार की पूजा करते तो आर्य समाजी है, ग्रंथ की पूजा करते हैं तो हमारे सिख भाई हैं, फिर जैनी हैं और अनेक मानने वाले लोग हैं, बौद्धिस्ट हैं जो महात्मा बुद्ध को मानते हैं। तो अनेक विचारधारा है, लेकिन सब ये हिंदुत्व के श्रेणी में आते हैं और सब लोग हैं, अपनी अपनी तरीके हैं। लेकिन जो जिस प्रकार से शिवसेना शासित राज्य में मंदिरों को बंद किया गया और शराब को बेचने का काम किया गया, ये तो हिंदुत्व में किसी परिभाषा में नहीं आता कि आप शराब, बार और अनेक क्लब आप खुलवा दो और मंदिरों को बंद रखो। आप संत जो है और पुजारी की स्थिति वहां दयनीय है, संत वहां पे मारे जा रहे हैं और आप मौन रहो, उसकी सीबीआई जांच नहीं कराओ, तो ये तो बिल्कुल ये अमानवीय चीज है। ये हिंदुत्व के किसी कोने किसी विचारधारा का श्रीराज नायर जी शायद नहीं करता। श्रीराज नायर जी, दो तीन बातें हैं। उद्धव ठाकरे ने क्या गलत कहा अगर ये कहा कि आप गौमांस पर प्रतिबंध की बात करते हैं महाराष्ट्र में, गोवा में क्यों नहीं करते? और वाकई में अगर आप गौमांस पर प्रतिबंध को लेकर के इतने ज्यादा संकल्पित हैं, इतने ज्यादा सीरियस हैं, तो आनुषंगिक संगठन को चाहिए ना, एक आंदोलन करें। कानून क्यों नहीं आया अभी तक? गौ हत्या के खिलाफ कोई केंद्रीय कानून अभी तक क्यों नहीं आया? इसके लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरे? और जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी तो उसका हिंदुत्व वाला सर्टिफिकेट जो है असली था और अभी जो है वो सर्टिफिकेट नकली हो गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, यहाँ के महाराष्ट्र के जो असेंबली के चुनाव उन्होंने साथ ही में मिलकर लड़ा था, तब उनको पूछना चाहिए था। हमारा विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है कि पूरे देश में गौ हत्या पर पाबंदी लगनी चाहिए और विश्व हिंदू परिषद में अनेकों बार सड़क पर उतरी भी है और ये अभी भी ये विचाराधीन है। पूरे देश में गौ हत्या पर कानून बनना ही चाहिए और ये इसके पक्ष में विश्व हिंदू परिषद हमेशा रहेगी। आपने लेकिन बताया नहीं आंदोलन कब करेंगे, सड़क पर कब उतरेंगे, आपने बताया नहीं। डॉक्टर वंदना पांडे मेरे साथ में है क्या? डॉक्टर वंदना पांडे, आपसे गुजारिश ये है कि आप टीवी पर हैं, एक जगह अपने फ्रेम को स्टैटिक करें, जहां पर आप हैं वहां पर बैठें और अगर मेरी आवाज आपको आ पा रही हो, अगर आप तक मैं ऑडिबल हूं तो मुझे एक बात ये बताएं। उद्धव ठाकरे ने यह कहा, हम बताना चाहते हैं हम में से जो काली टोपी पहनते हैं उनके पास दिमाग है और हम सीएम पद के लिए हिंदुत्वों के मूल्यों का व्यापार नहीं करते हैं। हिंदुत्व के मूल्यों का व्यापार कौन कर रहा है?
राशिद जी देखिए राजनीतिक एक मिनट, डॉक्टर वंदना पांडे से मेरा ये सवाल है, बोलें डॉक्टर पांडे, बोलें, बोलिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलें आप। हाँ, राशिद जी, अभी उद्धव ठाकरे जी ने जो बयान दिया है वो मुझे इसलिए बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, इसलिए कि अचानक उन्होंने सारी परिभाषाएं जो है अपने हिसाब से गढ़ दी, तोड़ दी, मरोड़ दी। सबसे बड़ी बात तो ये लगी उनको, आज ही समझ में आने लगा कि हिंदुत्व जो है वो गोमांस कहाँ के खाने वाले हिंदुत्व की बात कर सकते हैं और कहाँ के खाने वाले ना कर सकते हैं। गोवा में गोमांस की बात यदि खराब की तो क्या उद्धव ठाकरे जी की बुद्धि कहीं विलुप्त हो गई थी जो अब तक उन्होंने याद नहीं किया? किसी खास दल, किसी खास कुर्सी पर बैठ करके उनको ये याद आने लगा कि गोवा में मांस खाने वाला पर प्रतिबंध, गोवा में गोमांस पर प्रतिबंध नहीं किया गया और यहाँ पर मांस पर प्रतिबंध कर दिया गया। काली टोपी और लाल टोपी, इसकी बात ये करने लगे। उनके यही वो उनकी सहयोगी दल है जिन्होंने सैफरन टेररिज्म की बात की थी, जिसने भगवा आतंकवाद की बात की थी। और जहां तक मैं जानती हूँ, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी हमेशा भगवा ही पहनते थे, तो कल को उनको इसकी भी चिंता हो जाएगी। तो ये तो कुर्सी के चलते परिभाषा बदली है, गढ़ी गई है, परिवर्तित हो रही है। तो ये कोई भी हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये सब समय के अनुसार वैचारिक मतभेद की बात, समझ रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूं मैं। और देखिए, स्वामी चक्रपाणी जो हैं उनके माथे पर शिकन आ गई है, क्योंकि हिंदुत्व का अब रंग भी होने लगा है। पहले ये कहते थे कि हिंदुत्व का रंग सिर्फ एक ही माना जाता है, भगवा, लेकिन अब काली टोपी के साथ में भी उद्धव ठाकरे ने जोड़ करके एक नया चैप्टर खोल दिया है। तो क्या कहा जाए, स्वामी चक्रपाणी, आप लोग को ये लग रहा है कि ये भगवा वाली जो सत्ता है ये डोलने लगी है, अब भगवा की जगह काला रंग ना हो जाए हिंदुत्व का? नहीं, काला तो देखो रंग है कि नजर भी नहीं लगता है। हाँ। और सवाल इस बात से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक संस्था है, वो अपनी वो स्वतंत्र है कि कौन सा वो अपना रखे, और वो तो ठीक है, लेकिन भगवा को वो सामने डॉक्टर वंदना, आप एक जगह स्टैटिक रहें, क्योंकि लगातार आप टीवी स्क्रीन पर हैं, आपका फ्रेम लगातार टीवी स्क्रीन पर है। एक जगह स्टैटिक प्लीज होकर के आप रहें, तो हम आपसे कंटिन्यूअस बात कर पाएंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप बोलें। संघ रोज जो है भगवा के सामने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तोया हिंदुत्व में सुखम वर्तित्यम के वो करते हैं, तो निश्चित रूप से भगवा के सामने रोज अपना नतमस्तक करते हैं और फिर युवाओं को, बच्चों को प्रेरणा देते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जो उद्धव जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। चाहे हो सकता है इन लोग जो विश्व हिंदू परिषद या संघ के लोग पता नहीं क्यों मौन है, भागवत जी को इस पे जरूर बोलना चाहिए था कि गो रक्षा केंद्रीय कानून अभी तक केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बनाई। क्योंकि वो देखिए, ये उद्धव जी बोले इसलिए नहीं, खुद भी तो समझ होनी चाहिए। आप ये देखो, राम मंदिर का जो निर्णय आया वो सर्वोच्च न्यायालय से आया, उसमें हम भी पक्षकार थे, तमाम पक्षकारों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से साक्ष्यों के आधार पर लड़ाई लड़ी और हुआ। लेकिन अभी गो रक्षा केंद्रीय जो बनने चाहिए थे बहुत वाले, और जो बीजेपी के एजेंडा में भी शुरू से रहा है, तो आखिर गो रक्षा केंद्रीय कानून बनाने में अभी तक विफल क्यों रही है केंद्र सरकार? इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, आखिर गोवा में चाहे अन्य भी गौएं क्यों कट रही है? अगर गो रक्षा केंद्रीय कानून बन जाता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बीफ पार्टी करने की हिम्मत नहीं करता। तो इसकी तो मांग शुरू से किया जा रहा है। हम इसलिए बात नहीं कर रहे कि उद्धव जी कर रहे, इसलिए कि शुरू से हम मांग कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से हम मिलने का काम किए हैं। ओके, ठीक है, वचन दिया। एक काम करते हैं, एक बार ग्राउंड जीरो भी चलते हैं। अभिषेक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, आपने ये सुना कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं हिंदुत्व की परिभाषा की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व के रंग की बात कर रहे हैं, ये काली टोपी के साथ नई परिभाषा जो गढ़ने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, उसकी भी बात की जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी तक बीजेपी वर्सेस शिवसेना की जो लड़ाई थी, जो सियासी भूचाल था, इसके इर्द गिर्द अलग अलग इश्यूज रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी कि भाई 72 घंटे की आपने सरकार बनाई, भोर में 5:30 बजे आपने शपथ ले ली। वो होते हुए विरोध दर्ज करते 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 ये कहा जाने लगा कि महाअघाड़ी की जो सरकार है ये शरद पवार चला रहे हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग सरकार है। फिर होते 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 ये कहा जाने लगा कि बाला साहब ठाकरे जैसी ठसक उद्धव ठाकरे में नहीं है। और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत वाले केस पर उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की गई, मुंबई पुलिस के मसले पर उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की गई, टीआरपी स्कैम पर उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन क्या यह माना जाए कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी बनाम शिवसेना, ये लड़ाई, एक नया युग, एक नया चैप्टर शुरू हो गया है?
और बिल्कुल रसे सही कहा आपने। देखिए उद्धव ठाकरे को कह सकते हैं पहली बार एक बड़ा मौका मिला, क्योंकि उन्होंने देखिए उसके पहले साफ साफ कहा था कि मेरे ऊपर मुख्यमंत्री का मुखौटा यानी मास्क है और उस मास्क को जब हटाऊंगा तब मैं बहुत कुछ बोलूंगा। और उन्होंने कल अपनी भाषण शुरुआत करते हुए साफ साफ कहा कि कल मैं सीएम का मास्क उतार कर यहाँ पर आया हूँ, एक शिवसेना प्रमुख के नाते यहाँ बात कर रहा हूँ। सीएम और शिवसेना प्रमुख का दोनों हमारे भाषणों में मिलन होगा और कहीं न कहीं वो देखा गया। और जाहिर सी बात है जो शिवसेना की स्टाइल है उस स्टाइल में उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को आईना दिखाया कि बीजेपी किस तरीके से काम करती रही है, बीजेपी किस तरीके से हिंदुत्व की बात करती रही है। जैसे गौवंश की बात कर लें कि गोवा में अलग कानून है, महाराष्ट्र में अलग कानून है, देश के अन्य हिस्सों में अलग कानून है। और हिंदुत्व की बात को लेकर जाहिर सी बात है देखिए जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी पर, यह साफ है और सही कहा आपने कि एक नया युग होगा और कहीं न कहीं बीजेपी वर्सेस शिवसेना आने वाले समय दिखाई पड़ेगा। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार आक्रामक हुई है शिवसेना पर हमेशा दिखा होगा पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है, लेकिन शिवसेना प्रमुख यानी हम उद्धव ठाकरे को पहली बार एक बड़ा मौका मिला था कि शिवसेना की दशहरा रैली के बहाने वह गरजे और वह गरजे जमकर। और उन्होंने ये बताया कि कितनी बीजेपी अलग है, बीजेपी कथनी और करने में बहुत कुछ अलग है। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात कर लें तो शिवसेना ने कभी हिंदुत्व छोड़ा था, न कभी छोड़ी है, न कभी छोड़ेगी। उन्होंने इसीलिए जो एक जिक्र भी किया कि वीर सावरकर का जो स्मारक है उसी वीर सावरकर के स्मारक से उन्होंने कल रैली की और यानी साफ संदेश देने का प्रयास का वीर सावरकर वही है जो हिंदुत्व के बड़े कद्दावर नेता कहे जाते रहे हैं और हिंदुत्व के बड़े मानक कहे जाते हैं। और उस तरीके से उस जगह पर वह रैली करके यह बताने का भी प्रयास किया कि हिंदुत्व को कभी छोड़ा नहीं था उन्होंने, ना कभी छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है काली टोपी के बहाने और तमाम अन्य के बहाने मैं श्रीराज नायर और डॉक्टर वंदना पांडे दोनों को एक मौका देता हूं कि हिंदुत्व की सही परिभाषा मुझे बताएं। श्रीराज नायर, सबसे पहले मैं आपके साथ में शुरुआत करता हूं। छोड़ दीजिए उद्धव ठाकरे, छोड़ दीजिए राम कदम, बीजेपी शिवसेना की बात ही मत कीजिए, कांग्रेस एनसीपी की बात ही मत कीजिए। मुझे ये बताएं कि हिंदुत्व का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज हिंदुत्व, ताकि मैं इसे भगवा, काली टोपी, शिवसेना, बीजेपी इन सभी के नजरिए चश्मे से नहीं देखूं। देखिए भारतीय संस्कृति गाय, गौ, गंगा यही हिंदुत्व है। हम अगर और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो मैं बोलता हूं भारत में सभी हिंदू हैं। आज जो हम जैसे लोग जो अपने तीव पे हिंदुत्व पहनते हैं हम हिंदू हैं। जो लोग केवल जैसे आपके नाम के आधार पर और सरनेम के आधार पर जो अपने आप के मंदिर में जनते हैं पूजा पद्धति वो हिंदू हैं। तीसरा जो हिंदू नाम है परंतु कम्युनिस्ट या हिंदू विचारधारा में नहीं मानते हैं। और एक चौथा जो है एक्स हिंदू यानी जिसके पूर्वज एंसेस्टर्स हिंदू थे और जो आज कन्वर्ट होकर के अब्राहमिक रिलीजन्स को मानते हैं वो हिंदू है। यानी भारत भूमि में जो रहने वाले सभी हिंदू है, इसीलिए ये इसको एक हिंदुत्व की परिभाषा में मान सकते हैं। दूसरा भगवा ध्वज जो है अभी संघ के परम पूज्य संचालक जी हम तो हमारे लिए सर्वोपरि भगवा ध्वज ही है। तो ये देश जो है हिंदुत्वमय है, इसके लिए कोई विशेष परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की भूमि में रग रग में हिंदुत्व बसा है। यहाँ की नदियों, यहाँ के तालाब, यहाँ के मठ मंदिर, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के साधु संत, यहाँ के ऋषि मुनि, कण कण हिंदुत्व से भरा ये भूमि है। तो इसके यही हिंदुत्व की परिभाषा है। ये क्यों ना माना जाए डॉक्टर वंदना पांडे, ये क्यों ना माना जाए कि महाराष्ट्र में एक डेस्परेशन है भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार किसी भी तरह से बनाई जाए। 72 घंटे की सरकार जैसे गिरी थी देवेंद्र फडणवीस की और तभी से लेकर के अब तक एक जख्म है। उद्धव ठाकरे को घेरे जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे बार बार अभयदान पा ही जाते हैं। या यूं कह लें कि साम दाम दंडभेद की इस राजनीति में अभी भी महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सियासत की विरासत लेकर के अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से जमीन हिलाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए बात आकर के हिंदुत्व पर टिक गई है। और जब हिंदुत्व पर उन्होंने बात की तो घेरा भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी। डॉक्टर वंदना पांडे से मेरा ये सवाल है। जी आप एक बार दोबारा राशिद जी अपना सवाल रिपीट करें जरा। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करने के लिए क्या हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाकी भी आनुषंगिक संगठन अब एकाएक लामबंद हो गए हैं? नहीं राशिद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लामबंद होने की कोई बात नहीं है। हिंदू कोई एक दिन की तरह बुलबुले की तरह उठी हुई अवधारणा नहीं है। हिंदुत्व एक विशाल सनातन प्राचीन समय से आ रही है और इसलिए इसको राजनीतिक रंग देने की कोई बात ही नहीं है।
क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि भारत में हिंदुत्व को या हिंदू को जो है अलग करके भारत को देखा जा सकता है? तो हिंदू का मतलब पूरा, आज हम भारत भूखंड में लेकर के हिंदू की बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हिंदू कुश की पहाड़ियों तक भारत फैला हुआ था। तो भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाला वो हर व्यक्ति जो भारत की सनातन परंपरा को, भारत के विशाल जीवन दर्शन को अपनाता है, वह हिंदू है। हिंदू जीवन शैली है, हिंदू एक अवधारणा है, हिंदू एक विशाल विहंगम उदार विचारधारा है जिसको स्वीकार करना हिंदुत्व है। तो इसलिए हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक या भारत की विशाल भूमि जो अखंड भारत था, जो बृहत्तर भारत था, उस बृहत्तर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति। ठीक है श्रीराज नायर जी, चूंकि आप महाराष्ट्र की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, ये माना जाए कि हिंदुत्व के नाम पर उद्धव ठाकरे को विश्व हिंदू परिषद ने भी खारिज कर दिया। हिंदुत्व से बेदखल हो चुके हैं अब उद्धव। कल्पना कर सकते हैं राशिद जी? श्रीराज नायर जी, क्या उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से बेदखल कर दिया आप लोगों ने? तो हिंदू से तात्पर्य, मेरी समझ देखिए, राज्यव्यापी आंदोलन हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। खड़ा करने आपने बोला नहीं श्रीराज नायर जी, मैंने सीधे ये पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से बेदखल कर दिया है आप लोगों ने? अगर शीघ्र जल्द से जल्द मंदिर नहीं खुले तो हम अपना उग्र रूप दिखाएंगे। हमारा आपने बोला नहीं कि क्या उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से बेदखल कर दिया। चलिए स्वामी चटपाणी महाराज के पास में चलते हैं। स्वामी चटपाणी महाराज, क्या हिंदुत्व को सर्टिफिकेट की जरूरत है? किसी के जरिए दखल या बेदखल होने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात यही हमारे और सनातन में है कि यहाँ कोई किसी के खिलाफ फतवा जारी नहीं कर सकता। अपने आप में स्वयं प्रतिष्ठित होता है और स्वयं उसको समाज उसको मान्यता देती है। सवाल इस बात का है कि इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व के एक शक्ति देने का काम किया, ताकत देने का काम किया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने भी काफी काम किया। वो कुछ विषय पे जरूर मतभेद हो सकते हैं, जैसे वीर सावरकर के खिलाफ उनके संगठन, उनके जो गठबंधन की पार्टी है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से बोला और मौन रहे, वो हमारे लिए पीड़ादायक है। बाकी हिंदुत्व पे हर व्यक्ति कर रहा है और करना चाहिए। आप सभी को शुक्रिया कहते हुए हालांकि ये हिंदुत्व की बात हो रही थी, लेकिन बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। इस डिबेट को मुझे यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे हेडलाइंस लेनी है। लेकिन हेडलाइन के अलावा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर आने जा रही है। याद रखिएगा, मैं ठीक 2 मिनट के बाद आपको दूंगा वर्ल्ड ब्रेकिंग, जिसमें आप ये जान जाएंगे कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की जंग क्या खत्म हो गई है? क्या 29 दिन के बाद शांति लौटने वाली है? डॉक्टर वंदना पांडे, आपका शुक्रिया, और बाकी विश्व हिंदू परिषद के नेता भी हमारे साथ में थे, और इसके अलावा स्वामी चटपाणी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए।